हे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ग्रुप डी साइंस पार्ट 4 को देखने वाले दोस्तों। जो ये हमारे क्वेश्चंस हैं ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चंस है दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक या सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन है। 27 पर क्या लिखा देखिए यहाँ पे, 27 पर गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस ताप क्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन स्थिर रखा जाएगा कितने पे, ये 327 पे। कितने पे? 327 पे। यदि विस्थापन बल की दिशा में किया गया कार्य होगा डैश, क्या होगा वो? अधिकतम एवं जो है धनात्मक होता है। यदि जो है विस्थापन जो है बल की दिशा में किया गया है तो कार्य क्या होता है? अधिकतम एवं जो है धनात्मक होता है। सरल आवर्त गति में आयाम एवं अवधि एक के साथ अधिकतम वेग है, ये क्या होता है? 1/t। क्या होता है यहाँ पे? 1/t का होता है। ठीक है दोस्तों, नया क्वेश्चन देखते हैं। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 10⁻18। क्या होता है यहाँ पे? देखिए 10⁻18 है, ठीक है। 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश क्या कहते हैं यहाँ पे? नीला दिखाई देता है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे। क्या होता है? फैराडे होता है। पराशर पर ध्वनि की आवृत्ति होती है कितनी? जो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। क्या होता है? 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होता है दोस्तों। चलते हैं लोग को देखते हैं। 10 वाट 250 वाट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा होती है, ये कितनी होगी? 4 एम्पियर। कितना होगा? 4 एम्पियर। दाब की जो बीमा कितनी होती है? ml⁻⁻1 टी पावर जो है -2, ये दाब की क्या होती है? बीमा होती है। राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। किसको जो है? 1 यूनिट के बराबर होता है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चिन्ह में धनात्मक। क्या होता है? चिन्ह में धनात्मक होता है, ठीक है। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों। किसका जो है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। एनीमीटर का उपयोग किया जाता है पवन के वेग को मापने के लिए। क्या करते हैं इसका जो है? पवन के वेग को मापने के लिए हम क्या करते हैं? एनीमीटर का उपयोग करते हैं। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या होता है? 6.7। कितना होता है? 6.7 होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। किसका जो है? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोष है का सुधार किया जा सकता है। इसे कानकेव क्या बोलते हैं? कानकेव या फिर जो है अवतल लेंस का प्रयोग करके दोस्तों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल के अधिक मात्रा के कारण जो है दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो मीथेन। क्या करती है? जो है मीथेन करती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? ये जो है अवरक्त तथा जो है ताप ऊर्जा। क्या करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? संहित। क्या बोलते हैं? संहित होती है। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? आग्नेय सेल में क्या पता है? ग्रेनाइट पाया जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। कितना होता है? 0.5 डेसिबल। उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत होता है कोल तार का। किसका होता है? कोल तार का होता है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो ये आर्गन और क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन और आर्गन होता है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन को हम जो कि भविष्य का ईंधन बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो ये जो जल में क्या होता है? जल का जो है ऑक्सीकरण होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह डैश है, तो उसे हम बोलते हैं परिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? परिस्थितिकी बोलते हैं। मुंह तब पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो डैश क्या है? ठीक है, मुंह तब पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो डैश। तो जल का स्तर क्या होता है? वहाँ पे अपरिवर्तित बना रहता है। क्या कहता है?
जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहता है। जब कोई वस्तु क्या करता है, चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है, जो पृथ्वी पर जो उसका भार क्या होता है वो बढ़ जाता है। GI का क्या इकाई जो होती है, यूनिट होती है, वो क्या होता है, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर होगा, तो ये जो है ध्रुव क्या होता है, किसी वस्तु को सबसे अधिक वहाँ पे क्या होता है, ये इसका मतलब वजन होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है DNA के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, ये DNA के द्वारा किया जाता है। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये पायरोमीटर के द्वारा जो है उच्च तापमान नापते हैं। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। क्या होती है, गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम। वस्तु के दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है दूरबीन, जिसे क्या कहते हैं, बाइनोक्यूलर। क्या बोलते हैं, बाइनोक्यूलर, या फिर जिसे दूरबीन कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर, बैरोमीटर का क्या उपयोग है, तो ये क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है ये बैरोमीटर। जल का आयतन सबसे कम होता है तापक्रम 4 डिग्री। क्या है, 4 पे जो है जल का आयतन क्या होता है, सबसे कम होता है। न्यूटन के गति के कौन सा नियम जड़त्व की क्या करता है, व्याख्या करता है, ये प्रथम नियम। क्या है, प्रथम नियम। अल्फांसो है डैश, एक आम का प्रकार क्या है, अल्फांसो है। चलते अगले क्वेश्चन पे, यदि क्या करें जो है गति के नियमों की खोज किसने की थी, ये न्यूटन ने किया था। किसने किया था, न्यूटन ने किया था। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम क्या होती है, सबसे हल्की धातु होती है। पौधे का कौन सा अवयव क्या है, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन क्या है, प्रश्वसन का कार्य करता है, तो यह है पत्ती। क्या है, पत्ती। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है, यह है पत्ती। क्या है, पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण डैश की कमी से होता है, तो विटामिन B6 किसका कमी से होता है, विटामिन B6 कमी से। पोर्टलैंड सीमेंट क्या जो है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है डैश, लाइम, सिलिका और जो है एल्युमिनियम। इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियाज से। कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यूरिया। कौन सा है, यूरिया। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। क्या है, गुरुत्वाकर्षण। लेड भंडारित बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। क्या होता है, H2SO4 होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रेडियन में। किसमें जो है, रेडियन में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच जो है कोहेसिव बल। क्या होता है, अणुओं के बीच कोहेसिव बल। नेक्स्ट देखते हैं हम, दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी, तो मैडम क्यूरी ने। कौन थी वो, मैडम क्यूरी ने क्या किया, दो विभिन्न क्षेत्रों से क्या कहते, ये जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। दालें किसके अच्छी स्रोत होती हैं, तो वो होती हैं प्रोटीन की। या के द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है, तो ये हमारा आता है पित्ताशय में। कहाँ संचित है, कहाँ संचित रहता है, पित्ताशय में ये संचित रहता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रस्वेदन क्या है, प्रस्वेदन डैश। ठीक है, शरीर के ताप को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग किया जाता है, उत्तल। कैसे करता है, उत्तल। गैसीय अवस्था में जो है पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु जो है अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। क्या करते हैं, अपने मध्य जो है दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक। कैसा होता है, उसमें जो है साइट्रिक अम्ल जो नींबू और संतरे में होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायी ठहरा जाता है, तो ये CO2 जो है 54%, और जो कार्बन हमारा जो मेथेन है CH4 ये 30% जो है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस रेफ्रिजरेटर में क्या है, किस रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर सीज पर रखा जाता है, ताकि क्या करते हैं, किसी रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर उसको सीज पर रखते हैं ताकि जो है संवहन धाराओं को द्वारा जो है अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सकें। ठीक है, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर सीज पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। इसलिए एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्योंकि जो है पेंडुलम की लंबाई क्या होती है, वो बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल क्या करता है, वो बढ़ जाता है।
जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर क्यूब। क्या होता है? किलोग्राम मीटर क्यूब जो है ये जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जो है मात्रक होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 गर के। क्या होता है? 10⁻7 गर के। सूक्ष्म जीवाणु रक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या करना? जीवाणुओं को क्या करना? निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहता है? सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंगे होती हैं आंशिक लंबवत या आंशिक और तिर्यक होती हैं। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है दोस्तों। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों सिरों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है ओम का नियम। क्या कहते हैं? जो है इसे हम ओम का नियम कहते हैं। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस। एक स्वतंत्र रूप से में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है डैश। तो ये उत्तर दक्षिण क्या होता है? उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा ये लटका रहता है। यदि क्या करते हैं हम जो है लोलक की लंबाई को 4 गुना की जाए तो लोलक की झूलने का समय क्या होगा? वो दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दुगुना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस पर क्या है? उत्तलोत्तर लेंस पर समान आकार में पाई जा सके तो कहते हैं फोकस की दुगुनी लंबाई पर। कहाँ रखते हैं? फोकस की दुगुनी लंबाई पर। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि डैश ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब क्या करता है? घट जाता है, इसलिए वहाँ पे खाना देर से बनता है। जिससे पानी का जो क्या वहाँ पे जो क्वथनांक होता है कम हो जाता है, पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए वहाँ पे खाना देर में बनता है। किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। धातुएं किस प्रकार द्वारा गर्म होती हैं? तो ये चालन के द्वारा जो है धातुएं गर्म होती हैं। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोमीटर द्वारा। किसके जो है? हाइड्रोमीटर। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण द्वारा। किसको जो है? लोटनिक घर्षण के द्वारा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण है डैश। क्या ये? विराम का जड़त्व। क्या बोलते जो है? विराम का जड़त्व बोलते हैं। जल क्या करता है? पृष्ठ के लोहे के टुकड़ों को क्या करता है? तैरने का कारण करता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार होने के बराबर के भार से कम होना। क्या? लोहे का द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। ठीक है। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर क्रमशः संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ये है अवतल। क्या है? अवतल लेंस का। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वह एक क्या है? मिश्रण है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल, जैसे कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 से कम। बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत ताप पर जो है बायल का नियम लागू होता है। द्रव की बूंद की आवृत्ति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके द्वारा जो है? पृष्ठ तनाव के कारण। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक दोस्तों। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक एंड जो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।